तो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल राजेश शर्मा। होप सभी बढ़िया होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज राजेश शर्मा एंड आई एम फ्रॉम राजस्थान बीकानेर। एंड आज मैं आप लोगों का होस्ट और आ चुका हूँ आप लोगों का दोस्त। बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ और आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा तगड़ा होने वाला है, जैसा कि आप लोगों ने देख लिया था। आज का टॉपिक है रिलेशन बिल्डिंग। जैसे कि वैलेंटाइन डे पे रिलेशनशिप बिल्ड होती है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली, उसी तरह की रिलेशनशिप बिल्ड करने जरूरी है हमें बिजनेस के अंदर। क्योंकि हमारी दूसरी गर्लफ्रेंड बिजनेस भी होता है, हमारा काम भी होता है, हमारा काम भी हमारे एक गर्लफ्रेंड ही होता है। उसको भी हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए, उसको भी हमें पूरा अटेंशन देना पड़ता है, तब जाके हमारा काम हमें पैसे निकाल के देता है। सेम उसी तरह से रिलेशनशिप होती है, ठीक है, जो आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करते हो। ओके, तो उसी लेवल की होती है। तो अपन को दोनों को कंबाइन करके चलना है, ठीक है, दोनों को मेंटेन करके चलना है। तो अगर आपके लिए वो रिलेशन जरूरी है, तो आपके लिए ये वर्क वाला रिलेशन भी जरूरी होगा। और इस वर्क वाले रिलेशन में रिलेशन बिल्ड कैसे करना है, मतलब आपके और आपके कस्टमर के बीच में रिलेशन बिल्ड कैसे होगा, सेल्स के अंदर रिलेशन बिल्ड कैसे करना है, वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। तो सारा वेबिनार लास्ट तक देखना है, एक एक चीज देखना है, नोटबुक और पेन निकालो और सारी चीजें एक एक करके नोटिस करते रहो, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ओके, तो लास्ट तक टिके रहना। अगर आप सेल्स की फील्ड में हो तो आपको ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस तरह से आप अपने कस्टमर के साथ में रिलेशन बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि रिलेशन बिल्ड होएगा तभी पैसा निकलेगा, रिलेशन बिल्ड होएगा तभी बिजनेस चलेगा। हर बिजनेस में एक चीज नीड, एक सबसे बड़ी चीज जिस चीज की नीड होती है वो रिलेशन ही होता है, व्यवहार होता है। रिलेशन बिल्डिंग का मतलब एक तरह से व्यवहार बोल सकते हो। बिना व्यवहार के धंधा नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो ऐसा कैसा व्यवहार रखोगे, ऐसा कैसा रिलेशन बिल्ड करोगे जिससे आपका बिजनेस यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंच जाएगा, वो सिर्फ एक ही चीज की वजह से होता है, रिलेशनशिप बिल्डिंग की वजह से। तो आज हम रिलेशनशिप बिल्डिंग के ऊपर फोकस करेंगे, रिलेशन बिल्डिंग के ऊपर फोकस करेंगे, किस तरह से हम रिलेशन बिल्ड करके अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, रिलेशन बिल्डिंग से स्टार्ट करते हैं। आपको एक एक चीज ध्यान से देखना, जो मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीजों को आपको नोटिस करते रहना है, नोट डाउन करते रहना है, नोटबुक और पेन निकाल लेना। जो भी चीजें बताऊँ सारी चीजों को एक एक करके नोट डाउन करते रहना। ओके, जैसे कि हमारा एक रूल चल रहा था, के एल टी बी रूल पार्ट टू। ये जो वेबिनार होगा वो होगा के एल टी बी रूल का पार्ट टू होगा। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज इससे पहले के जो भी वीडियो है पहले वो देख ले, क्योंकि पूरी की पूरी सीरीज है, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये पूरी की पूरी सीरीज नहीं देखोगे आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो शुरू से एक एक चीज आप नोटिस करते रहो, एक एक चीज देखते रहो, आप सेल्स की इंडस्ट्री में एक मास्टर बन जाओगे। ओके, तो हमारा एक केएलटीबी रूल चल रहा था फॉलोअप के लिए, जिसमें हमने के बारे में तो पूरा क्लियर कर दिया। नो मतलब आपके पर्सन आपके बिजनेस को जानेंगे कैसे। आज हम क्लियर करेंगे, एल के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? एल के बारे में, ठीक है। हाउ टू पीपल लाइक योर बिजनेस, ठीक है। आपके पीपल लाइक कैसे करेंगे आपके बिजनेस को, आपके बिजनेस को पसंद कैसे करेंगे, आपको पसंद कैसे करेंगे, आपके बिजनेस को पसंद कैसे करेंगे, ये दोनों चीजें कैसे करेंगे, एक ही चीज से पॉसिबल है। और वो क्या है? वो क्या है? रिलेशन बिल्डिंग। क्या है? रिलेशन बिल्डिंग है। तो रिलेशन बिल्डिंग से ही आपके पर्सन आपके बिजनेस को पसंद करेंगे, आपको पसंद करेंगे। तो आपको ये चीज को ध्यान से देखना है, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक वो क्या है? रिलेशन बिल्डिंग। नोटबुक और पेन ले लो और उतारते रहना, रिलेशन बिल्डिंग क्या होती है, किस तरह से होती है, सब कुछ डिस्कस करते हैं। ओके, तो टॉपिक टॉपिक होगा रिलेशन बिल्डिंग का, टॉपिक होगा, लिख लेना। ओके, तो रिलेशन बिल्डिंग स्किल्स, मैंने क्या लिखा है नीचे? स्किल्स लिखा है। रिलेशन बिल्डिंग में एक स्किल होती है, ये सीखनी पड़ती है हमें। ऐसा नहीं कि शायरियां मार दी दो चार, हमारे और हमारे गर्लफ्रेंड के बीच में रिलेशन बिल्ड हो गया, या हमारे हमारे प्रोस्पेक्ट के बीच में रिलेशन बिल्ड हो गया, शायरियां मारने वाला वैसा रिलेशन बिल्ड नहीं करना। साइकोलॉजी के साथ आपको साइकोलॉजी का यूज करके आपको अच्छे से बेस्ट रिलेशन बिल्ड करना है, जिससे आपके ऊपर ट्रस्ट भी हो और आपके साथ लोग काम भी करें, ठीक है, और आपके साथ चलना पसंद करें। तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो आपको एक एक चीज देखना है। पहली चीज मैंने यहाँ पे लिख रखी है, हर बिजनेस में आपको और आपके कस्टमर के बीच में क्या रिलेशनशिप ही आपके बिजनेस को बढ़ाता है। मतलब हर बिजनेस में आपका और आपके कस्टमर के बीच का जो भी रिलेशन होता है, वही चीज आपके बिजनेस को आगे बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? वही चीज आपके बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। आपके और आपके कस्टमर के बीच का जो भी रिलेशन होता है ना, वही आपको आगे बढ़ाता है हर बिजनेस के अंदर। चाहे कोई सा भी बिजनेस आप उठा के देख लो, किसी भी तरह का बिजनेस उठा के देख लो, आपके और आपके कस्टमर का जो रिलेशन होता है वही आपको आगे बढ़ाता है, वही आपके बिजनेस को आगे बढ़ाता है। वरना प्रोडक्ट तो सब बेचते बेचते हैं। जैसे मान लो कोई कंपनी है, ठीक है, फोन बेचती है, अब वीवो भी फोन बेचती है,
ठीक है, सैमसंग भी फोन बेचती है, बट आईफोन के फोन इतने क्यों बेचते हैं? रिलेशन है भाई आईफोन के साथ में, लोगों का फीलिंग जुड़ जाती है। ठीक है, जब आपके और आपके कस्टमर के बीच में एक बढ़िया रिलेशन बिल्ड हो जाता है ना, तो आपका कस्टमर आपके पास ही आएगा, चाहे वो प्रोडक्ट किसी और के पास क्यों ना मिल रहा हो। ठीक है, तो रिलेशन बिल्डिंग बहुत ज्यादा जरूरी है आपको अगर बिजनेस कर रहे हो तो। ठीक है, तो बिजनेस की ग्रोथ आपके रिलेशन पर डिपेंड करती है कि आपका और कस्टमर के बीच में रिलेशन कैसा है, भाई भाई का है, फ्रेंड्स वाला है, या घटिया है। घटिया रिलेशन वाले के साथ में लोग कभी चढ़ेंगे नहीं, आप कितना भी बढ़िया प्रोडक्ट क्यों ना रखो, कितनी भी बढ़िया सर्विस क्यों ना देते हो, बट अगर आपके कस्टमर के साथ लड़े होगे ना आपकी, या आपके और आपके कस्टमर की बनती नहीं है, वो कभी नहीं चढ़ेगा। वो उससे सस्ते से सस्ता माल खरीदेगा, बट आपसे कभी माल नहीं खरीदेगा, आपके पास कभी नहीं आएगा, आपके बिजनेस के अंदर कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसकी आपसे नहीं बनती। बिजनेस से कोई दुश्मनी नहीं है, बट उसकी आपसे नहीं बनती है। रीजन यही है बिजनेस न चलने का। बिजनेस आज चल जाता है, बट बिजनेस ना चलने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि रिलेशन बिल्ड नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से बिजनेस नहीं चलते हैं। तो और रिलेशनशिप बिल्ड करना एक स्किल होता है, हमें इसे सीखना होगा। तो ये कोई तुक्के वाली चीज नहीं है, तुक्का मार के आप कुछ भी बोल के रिलेशन बिल्ड कर लोगे नहीं। रिलेशन बिल्ड करना है क्या होती है? स्किल होती है, और ये हमें सीखनी पड़ती है। रिलेशन रिलेशन वर्क रिलेशन वर्क एवरीवेयर इन पर्सनल और इन पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ। ठीक है, रिलेशनशिप होती है ना, वो हर जगह वर्क करती है, पर्सनल लाइफ में भी वर्क करती है और प्रोफेशनल लाइफ में भी वर्क करती है। अगर पर्सनल लाइफ में रिलेशन गायब हो जाए, रिलेशन हो ही ना पर्सनल लाइफ में, आपके और आपके गर्लफ्रेंड के बीच में कोई रिलेशन ही ना हो, तो होएगा क्या? लड़ाई। नो रिलेशन नो लव इन पर्सनल लाइफ। कोई प्यार नहीं, कोई दुलार नहीं, कोई मेरा बाबू सोना नहीं, तुम कुछ नहीं लगते मेरे, ऐसी तैसी करो। जब तक रिलेशन रहता है तब तक क्या कहते हो? तुम मेरी जान, तुम मेरी जिगर के टुकड़े, तुम मेरी चांद, तुम मेरा सोना, तुम मेरा मोना, बाबू मोना, बोलते हो ना, है ना? जब तक रिलेशन होता है तब तक ही होता है। जिस दिन रिलेशन एंड हो जाए उस दिन हरामी, कौन है तू, जानते ही नहीं हम तुमको, तुम जाओ धोखेबाज, ये वो फलाना ढिमका, बोलते हो ना। अब वो किधर गया? इतना प्यार किधर गया? प्यार ही रिलेशन पे डिपेंड करता है। रिलेशन है तभी प्यार है, नो रिलेशन नो लव। ओके, पर्सनल लाइफ में यही चीज हम प्रोफेशनल लाइफ में होती है। नो रिलेशन इन यू एंड योर कस्टमर। ठीक है, नो रिलेशन बिटवीन, बिटवीन लगा के भूल गया। ठीक है, अगर आपके और आपके कस्टमर के बीच में रिलेशन नहीं है, तो आपके बिजनेस की ग्रोथ कभी नहीं हो सकती। हाँ, कस्टमर है आपके पास में बट रिलेशन नहीं है, जैसे गर्लफ्रेंड है आपके पास में बट रिलेशन नहीं है, तो वो गर्लफ्रेंड भी नहीं है, वैसे ही आपका कस्टमर भी नहीं है। कस्टमर आपके पास में कभी टिकेगा ही नहीं, एक बार आएगा बट दूसरी बार वापस नहीं आएगा। और कस्टमर होता ही वही है जो वापस रिपीट हो। ठीक है, तो अगर आप सेल्स की फील्ड में हो तो इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा, आपको रिलेशन बिल्ड करना बहुत बहुत और बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बट इस रिलेशन को बिल्ड कैसे करना है? बट इस रिलेशन को बिल्ड कैसे करना है? बट हाउ टू बिल्ड रिलेशन इन बिजनेस, हम बिजनेस में रिलेशन बिल्ड कैसे करेंगे? एक चीज कॉमन है रिलेशन देखो आप यहाँ पे एक मैंने एक चीज लिख रखा है, इस लाइन को ध्यान से पढ़ना। एक चीज कॉमन है, रिलेशन बनता भी बात करने से है और खराब भी बातों से होता है। रिलेशन बिल्डिंग में आप एक चीज जरूर देखना, रिलेशन बनता भी बात करने से है, बेबी सोना मोना करके। ठीक है, और खराब भी बात करने से ही होता है। ठीक है, सो मेन पावर किसके अंदर है? कम्युनिकेशन के अंदर है। हमारे जो बोलते हैं ना, हम जो बोलते हैं ना, उसी के अंदर असली पावर है, उसी के अंदर असली ताकत है। तो जो मेन पावर है वो किसके अंदर है? हमारे बोलने के अंदर है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर है, कि हम बोलते किस तरह से हैं। क्योंकि बोलने से रिलेशन बनता है और बोलने से ही रिलेशन बिगड़ता है। ठीक है, सो राइट कम्युनिकेशन ही अच्छा रिलेशन बिल्ड करने में मदद करता है। ठीक है, तो अगर आपके पास में राइट कम्युनिकेशन है, सही तरीके से आप कम्युनिकेट करना जानते हो, तो ये आप एक अच्छा रिलेशन बिल्ड कर सकते हो, अदरवाइज रिलेशन कभी बिल्ड नहीं कर पाओगे। ओके, सो वाई बनियास, अब आप यहाँ पे एक चीज देखो, जो बनिया होते हैं, वाई बनियास आर मोर रिच बिकॉज ऑफ हिज कम्युनिकेशन स्किल्स। बनिया जो होते हैं वो रिच क्यों होते हैं इतने? आप एक चीज देखो, ये है हमारे मारवाड़ी, ठीक है, और ये है ओदर्स। मारवाड़ी दुकानदार जो होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा अमीर होते हैं, रिच होते हैं, वो सेल्स निकालना जानते हैं, बट अदर्स होते हैं वो नहीं निकालना जानते। बहुत सारे आप स्टेट में देख लेना, बहुत सारे लोग दुकानें चालू करते हैं, बंद करते हैं, मारवाड़ी में वो ऐसा होता है, बट बहुत सारे मारवाड़ी क्या होते हैं, उनको धंधा करना आता है। ठीक है, मारवाड़ी ही इतने आगे क्यों बढ़ते हैं, मारवाड़ी ग्रोथ क्यों कर पाते हैं, इनमें ऐसा क्या होता है? मारवाड़ी में के अंदर ऐसा क्या होता है कि वो ग्रोथ क्यों कर पाते हैं? ऐसा क्या रीजन है इनके अंदर में? है क्या इनके पास में ऐसा? क्या है? अब मैं आपको बताता हूँ। मारवाड़ी कॉल कस्टमर भाईजी, नो मैटर कस्टमर इज रिच और पुअर।
ठीक है। मारवाड़ी होता है ना, वो कस्टमर को हमेशा भाईजी भाईजी बोल के बुलाता, इज्जत देता, पूरी रिस्पेक्ट देता, मैटर नहीं करता वो कस्टमर रिच है या पुअर है। अगर आप और जगह पे जाके देखोगे कस्टमर को इतनी इज्जत नहीं दी जाती, हाँ सर मैडम बोल के दे जाते, और अगर कोई गरीब होता है तो उसको अंदर भी नहीं आने देते। ठीक है, अगर कोई होटल रेस्टोरेंट खोला है तो उसको अंदर भी नहीं आने देते। तो यही चीज होती है, यही डिफरेंस होता है मारवाड़ी और अलग लोगों के बीच में, क्योंकि मारवाड़ी रिलेशन बनाना जानता है। ठीक है, इज्जत दे के रिलेशन बनाना जानता है। ठीक है, मारवाड़ी गिव्स सच रिस्पेक्ट टू योर कस्टमर एंड पीपल लाइक हिज स्वीट वे ऑफ टॉकिंग। मारवाड़ी जो बोलता है ना हमेशा मीठा बोलेगा। ठीक है, मीठा बोलेगा, मीठा बोल के धार लगाएगा। और लोगों को यही चीज चाहिए, लोगों को प्रोडक्ट नहीं चाहिए, लोगों को सर्विस नहीं चाहिए, लोगों को चाहिए बिहेवियर, व्यवहार। अगर आपका बिहेवियर बढ़िया है, अगर आपका व्यवहार बढ़िया है, तो समझ लो आप बढ़िया हो। अगर आपका बिहेवियर खराब है, आपका व्यवहार खराब है, तो समझ लो आप आपका बिजनेस भी खराब है। ठीक है, अगर आपका बिहेवियर खराब है, आपका बोलने का तरीका खराब है, तो आपका बिजनेस भी खराब है। तो ये चीज है जो मारवाड़ी और अदर्स के बीच में होती है। मारवाड़ी रिलेशन बनाना जानता है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि ये रिलेशन बनाएंगे कैसे। जो मैं पॉइंट बताऊंगा आपको एक एक पॉइंट स्टेप बाय स्टेप उतारना है, क्योंकि ये जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ यही आपके बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। यही आपके बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। कौन से पॉइंट है? पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, 30% बोलो और 70% सुनो। ओके, 30% बोलो और 70% सुनो। अगर मेरा वीडियो क्लियर नहीं आ रहा कोई बात नहीं, मेरा वीडियो स्टॉप भी हो जाता है कभी कभी चलते चलते। ठीक है, नेटवर्क इश्यू की वजह से, ताकि ये रुके ना। बट कोई वीडियो ना दिखे तो मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है, इसको ध्यान से देखना, आपका काम है इसको देखना और अच्छे से सीखना। ओके, तो हमें क्या करना है, 30% बोलो और 70% सुनो। हमेशा कोई भी काम करो तो क्या करो, 30% बोलो और 70% सुनो। रिलेशन बिल्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। हमेशा अपने कस्टमर से कंसल्ट करो, ताकि आपको उसकी नीड पता चले। जब आप कस्टमर से कंसल्ट करोगे, मैंने क्या बोला, 30% बोलोगे, थोड़ा सा बोलोगे। जैसे कि मेरा कोई कस्टमर है, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आप यहाँ पे आए हो क्या खरीदने के लिए आए हो, या मैं कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ। ठीक है, या हमारे ऑनलाइन बिजनेस में ऐसे पूछते हैं, आप बिजनेस क्यों करना चाहते हो, आप कोई काम क्यों कर ढूंढ रहे हो। तो बस मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा और वो मेरे को आंसर देने लग जाएगा। अब मैं जो भी वो आंसर देगा ना, मैं उसके आंसर को ध्यान से सुनूंगा। लिसनिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, 70% जब आप सुनोगे ना, तो आपको क्या पता चलेगी, नीड पता चलेगी, सामने वाले की जरूरत पता चलेगी। जो नीड है वो होती है नस, नस को पकड़ के दबा दोगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, सही नस हाथ में आ गई, रोग पता चल जाएगा। तो वो उसकी नीड पता चलती है, अगर नीड पता चल गई, उस नीड पे काम करके आप अच्छा सा अपना बिजनेस बना सकते हो, बिजनेस कॉल कर सकते हो, अपनी सर्विस सामने वाले को दे सकते हो। तो आपने सामने वाले को सुना, उसको किस चीज की जरूरत है, और आप उस चीज वो चीज उसको देते हो। तो जब आप सुनते हो, तो सामने वाले को लगता है कि यार ये मेरी प्रॉब्लम पे ध्यान दे रहा है, ये मेरी प्रॉब्लम को सुन रहा है, और ये सुन के सब मेरे को आंसर देगा, और ये सुन के मेरे को उन सारी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन देगा। जब आप सामने वाले की बात सुनते हो, तो सामने वाले को बेस्ट फील होता है, अच्छा फील होता है कि वो उसकी कोई सुन रहा है। एग्जाम्पल देके बताता हूँ किस तरह से। ठीक है, तो इसमें आपको अच्छे से सुनना है कि आपका कस्टमर क्या चाहता है। एग्जाम्पल डॉक्टर का लेके बताता हूँ। जब आप किसी डॉक्टर के पास में जाते हो ना, तो एक डॉक्टर होता है जो आपकी चाल देख के आपकी दवाई लिख के दे देता है, लो भाई दवाई ले लो। और उसने आपसे कुछ पूछा नहीं, बताया नहीं, सीधा दवाई लिख के दे दिया। आपने रोग बताया मेरे को ये हो गया, वो सीधा दवाई लिख के दे देगा, आप दवाई लेके आ जाओगे। अगली बार दूसरे डॉक्टर के पास में जाओगे, वो डॉक्टर आएगा और आपको बिठाएगा, बोला आंख दिखाओ, गला दिखाओ, आ करो ऐसे। ठीक है, पीछे स्टेथोस्कोप लगाएगा, ठीक है, वो सुनने वाला। ठीक है, यहाँ पे चेस्ट के ऊपर बोला सांस लो, पीछे लगाएगा, बोला ऐसे ऐसे करो। तो वो क्या कर रहा है, आपसे कंसल्ट कर रहा है। ठीक है, और फिर आपसे पूछेगा आपको क्या हो रहा है, कितने दिन से बुखार आ रहा है, कितना दिन हो गया, वो आपसे पूरा कंसल्ट करेगा। और आप उसको सारी गाथा सुनाओगे, मेरे को वॉमिटिंग हुई थी, मेरे को ये हुआ था, मेरे को वो हुआ था, इतने दिन से ये हो रहा है। तो फिर वो आपको दवाई लिख के देगा ना। अब चाहे वो दवाई पेन किलर ही क्यों ना लिख के दो, दर्द की दवाई क्यों ना लिख के दो, बट वो आपके असर करेगी। जो मेन रोग होता है ना, वो होता है साइकोलॉजी का। अगर आपने साइकोलॉजी के साथ खेलना सीख लिया, साइकोलॉजी का यूज करके काम करना स्टार्ट कर दिया, आपका बिजनेस 10x तक चला जाएगा, आपका बिजनेस हजारों गुना बढ़ जाएगा। बस इसी चीज की वजह से, क्योंकि हम साइकोलॉजी का यूज नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा काम नहीं चलता। तो डॉक्टर हमें क्या करता है, हमारी बातों को सुनता है। तो पहली चीज, लोगों की बातों को सुनना स्टार्ट कर दो। पर हम क्या करते हैं, हमारा खुद का रोना शुरू कर देते हैं, सामने वाले की सुनते नहीं है, अपनी बारी का इंतजार कहते हैं कि हमारी बारी कब आएगी, हम कब बोलेंगे, अपनी बारी का इंतजार करते रहते हैं। और अपनी बारी का इंतजार करते हैं, तो सामने वाला हमारे साथ कभी चलना पसंद ही नहीं करता। ठीक है, तो सिर्फ अपनी बारी का इंतजार मत किया करो। ठीक है, सामने वाले की सुना करो, जो वो बोल रहा है, जितना वो बोल रहा है उसकी सुनो, और फिर उसके ऊपर कुछ ना कुछ आप रिएक्ट करो।
ओके। तो अगर बिना देखे ही इलाज बता दे तो हमें, अगर वो बंदा अगर बिना देखे इलाज बता देना, हमें वो चाहे बेस्ट इलाज भी क्यों ना दो, हमारे वो असर नहीं करेगा। और जिसने हमारे सुन के हमको इलाज बताया ना, चाहे वो पेन किलर भी क्यों ना दो, हमारे असर करता है। ये फैक्ट होता है। और ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि लोगों की जो साइकोलॉजी है वो एक ही चीज बोलती है, जितना आप उनकी सुनोगे लोग उतना ज्यादा आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप उनकी सुनोगे तो वो आपसे आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, आपका रिलेशन बढ़ने लग जाएगा। यहाँ पे स्टार्टिंग में ये पॉइंट आपको यूज करना है। ओके। तो जब भी किसी भी पर्सन से बात करो तो उससे क्वेश्चन करो और उनकी प्रॉब्लम्स को पूछो, एंड जो भी वो बताए उनको अच्छे से सीरियस होके सुनो। तो सुनोगे तो लोगों को लगेगा उनका इलाज सही हो रहा है। जब आप लोगों की सुनोगे तो लोगों को लगेगा उनका इलाज सही हो रहा है, मतलब उनकी प्रॉब्लम को सुना जा रहा है और उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिलने वाला है। ठीक है। तो इनका पास उनको लगेगा कि आपके पास में उनकी प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर होगा, और वो आपके साथ में आना चाहेंगे, वो आपके साथ में काम करना चाहेंगे, वो आपके साथ में रहना चाहेंगे, आपकी टीम का पार्ट बनना चाहेंगे। जब आप उनकी प्रॉब्लम सुनोगे, क्योंकि उनको लगेगा इसके पास मेरी कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, तभी मेरी प्रॉब्लम को इतने ध्यान से सुन रहा है। ठीक है। देन वो अब वो आपकी भी, अब जब आप उनकी सुन रहे हो ना, तब वो अब आपकी भी सुनेंगे। अब जब आप उनको जो चीज बोलोगे, वो आपकी भी हर बात को ध्यान लगा के सुनेंगे, मन लगा के सुनेंगे, कान लगा के सुनेंगे हर बात को। ठीक है। आपकी भी हर बात को कान लगा के, मन लगा के, ध्यान लगा के सुनेंगे, और आपकी बात को मानेंगे भी, क्योंकि आपने उनकी सुनी है। जो लोगों की सुनता है, लोग उन्हीं की बातें मानते हैं। ठीक है। पॉलिटिक्स को देख लो, अगर वो लोगों की बातें सुनते हैं ना, पॉलिटिशियंस, तो लोग उनकी बातें मानते हैं, उनको वोट देते हैं। ठीक है। जो जनता की नहीं सुनेगा, लोग उसको वोट नहीं देते हैं। तो लोग वोट नहीं देते जो उनकी सुनता है। तो आप जब लोगों की सुनोगे तो लोग आपके साथ रहेंगे। ठीक है। सो जब भी बात शुरू करो तो क्वेश्चन पूछो और प्रॉब्लम को अच्छे से सुनो, फिर उनका सॉल्यूशन दो। ठीक है। तो ये होता है रिलेशन बिल्डिंग का पहला पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, आस्क क्वेश्चंस मेक रिलेशन। सवाल पूछो और रिलेशन बनाओ। ठीक है। अगर आपको कम्युनिकेशन बेस्ट बनाना है हो तो ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछो। अगर आपको अपना कम्युनिकेशन अच्छा बनाना है, बेस्ट बनाना है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछने पड़ेंगे। आस्क राइट क्वेश्चन, टेक राइट आंसर। और सही सवाल पूछो तभी आपको सही आंसर मिलेंगे। उल्टे सीधे सवाल पूछोगे, उल्टे सीधे चीजें पूछोगे, तो आपको उल्टे सीधे आंसर मिलेंगे। ठीक है। एक गर्लफ्रेंड से उसके लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिजनेस में बिजनेस के लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसी जगह होगी वैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको क्वेश्चन पूछना है लोगों से जितना ज्यादा हो सके। अगर आप किसी पर्सन से फर्स्ट टाइम बात कर रहे हो या फर्स्ट टाइम आपकी उससे कम्युनिकेशन हो रही है, तो जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं उतने ज्यादा क्वेश्चन पूछो। मैं पूछता हूँ कि आप क्यों आ रहे हो बिजनेस में, आप अगर यहाँ पे बन गए, यहाँ पे सक्सेसफुल बन गए, तो आप आगे क्या करोगे, आपने अपने फ्यूचर में क्या सोचा है, इस चीज को लेके आप कितना श्योर हो। इस तरह से मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ। उसको पूछता हूँ कि क्या क्या अचीव करोगे, अपने फैमिली के लिए क्या करना चाहोगे आगे, अगर यहाँ पे सक्सेसफुल हो गए तो। ठीक है। मैं ऐसे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछता हूँ, वो नहीं पूछता जो उसको नेगेटिव करते हैं। क्वेश्चन वो पूछो जो सामने वाले को पॉजिटिव करें। एग्जाम्पल के लिए, जब नए नए कपल्स होते हैं ना, आपकी शादी होती है तो आप बोलते हो ना, ठीक है, हाँ जी आपका नाम क्या है। सबसे ज्यादा लोग क्या करते हैं, जब भी उनकी शादी फिक्स होती है, मैरिज फिक्स होती है, अननोन पर्सन है या गर्लफ्रेंड बनती है, तो शुरू शुरू में हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस। आपका फेवरेट कलर कौन सा है, आपको फेवरेट फेवरेट खाना कौन सा है, आपको क्या पहनना पसंद है, आपको कहाँ घूमना पसंद है, आप क्या करते हो, आप कौन सी पढ़ाई करते हो, आप ऐसे करते हो, आप वैसे करते हो, ये वो हजारों क्वेश्चन पूछते हैं और हजारों आंसर देते हैं, और हम भी हजारों आंसर देते हैं, सामने वाला भी हमसे हजारों क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। जब ये क्वेश्चन आंसर चल रहा है ना, तो इसके बीच में क्या बनता है, रिलेशन बन रहा है, इसके बीच में रिलेशन पक रहा होता है। ठीक है। और वो रिलेशन धीरे धीरे क्वेश्चन आंसर, जब सारे क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं ना, तो डाउट क्लियर हो जाते हैं। और जब डाउट क्लियर हो जाए तो मतलब ये बंदा मेरे लिए सही है, ये बंदी मेरे लिए सही है। ठीक है। तो ये यहाँ पे ही रिलेशन बनता है। तो ये आप रियल लाइफ में मत करना। ठीक है। रियल लाइफ में भी कर सकते हो, पर्सनल लाइफ में भी कर सकते हो। जितना ज्यादा क्वेश्चन पूछोगे उतना ज्यादा रिलेशन बढ़ता है, और सेम ये चीज बिजनेस में होती है। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन पूछते हो उतना ज्यादा रिलेशन बढ़ता है। तो जब भी किसी न्यू कस्टमर से बात करो तो आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चन करो। आपको क्या नीड है, आपको इसमें क्या वैरायटी वैरायटी चाहिए, आपको कौन सी वैरायटी चाहिए, आपको किस तरह का सामान चाहिए, आपको क्या क्या मतलब आपकी नीड क्या है, आप किस पर्पस के लिए यूज करना चाहते हो। अगर कोई सेलर हो या अगर मेरी तरह कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हो, ठीक है, तो आप इस तरह पूछ सकते हो कि आप क्यों आ रहे हो, आप अगर यहाँ पे सक्सेसफुल हो गए, आपने बिजनेस को देख लिया, अगर आप यहाँ पे सक्सेसफुल हो गए तो आप क्या अचीव करोगे, फैमिली के लिए क्या अचीव करना चाहते हो, फ्यूचर गोल्स क्या लिए है, अगर मैं वो आपके अचीव करा दूँ तो कैसा रहेगा। इस तरह से क्वेश्चंस पूछते हैं। क्वेश्चन पूछोगे, सामने वाला जवाब देगा, रिलेशन बनेगा। ओके।
तो यहीं से रिलेशन बनना स्टार्ट करते हैं और यहीं से लोग आपके बिजनेस को और आपको पसंद करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ओके, बट बिजनेस के अंदर पर्सनल लाइफ नहीं आ जानी चाहिए। अच्छा जी, आपके घर में कौन कौन है, अच्छा आपका नाम, आपके भाई का नाम, आपका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है, ये वाली चीजें नहीं होनी चाहिए बिजनेस के अंदर। बिजनेस के अंदर बिजनेस वाले क्वेश्चन होने चाहिए। पर्सनल लाइफ को बिजनेस में ले लिया तो फिर गुड़ राबड़ी हो जाएगी। ओके। थर्ड, फाइंड कॉमन ग्राउंड। ठीक है, फाइंड कॉमन ग्राउंड। अगर जब भी आप किसी से बात करो तो एक कॉमन ग्राउंड जरूर ढूंढो अपने और अपने प्रोस्पेक्ट के बीच में। जब भी बात स्टार्ट हो, एक कॉमन ग्राउंड ढूंढो। जो वो करता है वो आप करते हो। जैसे कि सामने वाला, आप जब भी बात करते हो सामने वाला बोलता है कि मैं डी फार्मेसी का स्टूडेंट हूँ, तो मैं बोलता हूँ अरे सर मैं भी डी फार्मेसी का स्टूडेंट हूँ, मैंने भी डी फार्मेसी की है। सामने, तो सामने वाले जब भी दोनों की वो क्या बोलते हैं, जब आपकी और सामने वाले की पर्सन की थिंकिंग मैच करती है, वाइब्स मैच करती है, और आपने जो काम किया वही सामने वाला कर रहा है ना, तो उसको आप पे ऊपर ज्यादा ट्रस्ट होता है कि अरे ये तो वही बंदा है, ये तो मेरे समाज का ही बंदा है, ये तो मेरे वाला ही बंदा है, ये तो जो मैं कर रहा हूँ ये तो ये खुद भी वही कर रहा है, और ये मेरे जैसा ही बंदा है। लोगों को अपने जैसे लोग पसंद हैं, पराये लोग पसंद नहीं है। लोगों को अपने पसंद आते हैं, पराये नहीं। तो जब आप लोगों को लोगों को उनके जैसे बनने में दिख जाओगे ना, अब जैसे मान लो सामने वाला बंदा बोलता है कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, तो मैं बोलूँ मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ यार, मेरे को भी आर्टिस्ट पसंद है, कोई ना कोई कॉमन ग्राउंड जरूर मिलेगा। जब आप बात करोगे सामने वाला को बोलेगा कि भाई देखो मेरे को ना ये उल्टी सीधी मैंने बातें कभी की, मैंने कोई नशा पता किया नहीं, हाँ सर मैं आज तक कोई नशा पता नहीं किया, हम दोनों की जो मिलती है ना फ्रेंडशिप, एकदम वाइब से एकदम मैच होती है। तो जब दोनों में सिमिलरिटी दिखती है, जब आपके अंदर कोई पर्सन अपने आप को देखता है ना, तब वो आपके ऊपर ट्रस्ट करता है। तो कोई ना कोई सिमिलरिटी जरूर ढूंढो, ताकि आपके और आपके पर्सन के बीच की जो रिलेशनशिप है वो और ज्यादा बढ़े। ठीक है, आपके और आपके कस्टमर के बीच की जो रिलेशन है वो और ज्यादा बढ़े। आपके कस्टमर को पसंद है वो एक फैमिली मैन है, अगर आप एक सेल्समैन हो वो एक फैमिली मैन है, और उसको फैमिली में रहना पसंद है, तो आप भी उसके जैसे ही रहो। ठीक है, आप भी उसके जैसे बनने की कोशिश करो, या आप भी अपने अंदर वो सारी चीजें बताओ जो आपको एक फैमिली मैन बनाती है। ठीक है, आपको और अपने पर्सन के बीच में सिमिलरिटी दोनों बनानी पड़ेगी। जो आपके अंदर है वही आपके पर्सन के अंदर है, वही आपके कस्टमर के अंदर है, तो समझ लो आपका और आपका कस्टमर मिलने से कोई रोक नहीं सकता। एग्जाम्पल के लिए, आप राजस्थानी हो, आपको भुजिया पसंद है, अब आप चले गए कलकत्ता बंगाल, वहां पे रसगुल्ला 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 ये मिलता है, भुजिया नहीं मिलता। अब एक बंदा मिल जाए मारवाड़ी, उसने दुकान खोल रखी है बीकानेरी भुजिया भंडार, तो मैं बोलूंगा अरे यार, मेरा मेरा यहाँ का भुजिया, मेरा भुजिया यहाँ पे मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, सीधा उसी के पास ही जाऊंगा, किसी और के पास में नहीं जाऊंगा। ठीक है, इधर उधर कहीं नहीं जाऊंगा, बीकानेरी भुजिया दिख गया मैं वहीं पे जाऊंगा और वहीं से भुजिया लूंगा। सेम ही होता है, लोग आपके पास में तभी आते हैं जब आप में और उनमें कोई ना कोई सिमिलरिटी दिखती है। ठीक है, जो आपको पसंद है वही लोगों को पसंद आने लग गया, तो समझ लो लोग आपके साथ में आने लगेंगे। आपको लोगों को जैसा नहीं बनना है, आपको अपने अंदर वो चीजें ढूंढनी है जो लोगों को पसंद आए। ठीक है, और अगर लोगों को पसंद आ गई जो आपके अंदर की सिमिलरिटीज है, तो समझ लो आपका बिजनेस बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता है। तो हमेशा एक कॉमन ग्राउंड जरूर ढूंढे अपने और अपने प्रोस्पेक्ट के बीच में। नेक्स्ट, नेवर कट प्रोस्पेक्ट वर्ड्स। जब भी आप किसी भी पर्सन से बात करो, अगर आपको रिलेशनशिप बिल्डिंग करना है तो आपको क्या करना है, ठीक है, कभी भी कोई भी पर्सन अगर बोल रहा है, आप खुद बताओ, अगर आप बोल रहे हो या आप अपनी कोई बात रख रहे हो, और कोई बंदा आपके बीच में आके आपकी बात को काट दे, तो आपको कैसा फील होगा? हम्म, कैसा फील होगा? बुरा फील होगा ना। सेम उसी तरह से आपके पर्सन को होता है, अगर आपका कोई कस्टमर है, वो आपको कुछ बता रहा है, चाहे उस बात की वैल्यू भी क्यों ना हो, वो चाहे कुछ भी बोल रहा है, मतलब नहीं है, वो अगर बोल रहे हैं, वो आपको कुछ बता रहा है, जब तक उसकी बात खत्म ना हो जाए ना, तब तक आप उसकी बात को सुनो, ध्यान से सुनो। ठीक है, उसकी बात को बीच में काटो मत, कर सर इस बात को छोड़ो मेरी बात सुनो, नहीं। अगर आप ऐसा करोगे तो समझ लो आपके और आपके पर्सन के बीच का रिलेशन कट हो जाएगा। तो कभी भी अपने और अपने प्रोस्पेक्ट के बीच में जो बात हो रही है ना, कभी काटो मत, जो सामने वाला बोल रहा है जब तक सामने वाले की बात खत्म ना हो जाए, तब तक आप अपनी बात को मत रखो। पहले सामने वाले को रखने दो, उसको पूरा खाली होने दो। जितना बोलेगा ना, आप ये देखो आपका पर्सन ज्यादा से ज्यादा बोलना चाहिए, जब वो फालतू भी क्यों ना बोल रहा हो, जितना बोलेगा उतना ही खुलेगा। अगर बोलेगा नहीं तो खुलेगा नहीं, और खुलेगा नहीं कंफर्टेबल नहीं होगा। अगर रिलेशनशिप में कोई चीज कंफर्टेबल नहीं होती, आप अपने पार्टनर के साथ कंफर्टेबल नहीं हो, तो कभी वाइब मैच नहीं होगी, कभी शादी नहीं कर पाओगे। सेम ही होता है, अगर आपका कस्टमर आपके साथ में कंफर्टेबल फील नहीं करता ना, वो आपके साथ में कभी आपका कस्टमर नहीं बन पाएगा।
ठीक है, आपके साथ में कभी रेगुलर कस्टमर नहीं बन पाएगा, आपके साथ में कभी काम नहीं कर पाएगा, ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना है, हमेशा अपने पर्सन को अगर कंफर्टेबल फील करवाना है, पहले उसको पूरा खाली होने दो। बोलेगा तो खुलेगा, और खुलेगा तभी कंफर्टेबल फील करेगा, खुलेगा नहीं तो कंफर्टेबल फील नहीं करेगा, तो उसको खुलने दो पूरा। ठीक है, जब उसकी बात खत्म हो जाए तब आप अपनी बात रख सकते हो। तो ये चीज याद रखना, कभी भी अपने प्रोस्पेक्ट की बात को मत काटना। अगर काटोगे तो इस कालू भैया की तरह ये जो बिजनेस डाउन जा रहा है ना, ऐसा इसका बिजनेस डाउन जा रहा है ना, ऐसा आपका बिजनेस भी डाउन डाउन जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसने, इस कालू भैया ने क्या कर लिया, इस गौरी मैडम की बात को काट दिया और बीच में अपना काम शुरू कर दिया। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगली चीज, अप्रिशिएट योर प्रोस्पेक्ट। ये मेरा फेवरेट पॉइंट है। जब भी आपका कोई प्रोस्पेक्ट काम कर रहा है, ठीक है, या कुछ सीख रहा है, तो आपको उसको अप्रिशिएट जरूर करना है। अगर आपका कस्टमर है, उसने कोई कोई चीज चूज की है, मान लो आप साड़ी की दुकान खोलते हो और उसने कोई साड़ी चूज की है, तो आपको उसको अप्रिशिएट करना है कि आपने वास्तव में बहुत अच्छी चीज चूज की है। आप देखना, साड़ी की दुकान वाले ऐसे ही करते हैं, कपड़े की दुकान वाले ऐसे ही करते हैं, भाई यार तुमने, तुम्हारी चॉइस बहुत ज्यादा अच्छी है यार, तुम बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हो यार। हमेशा अप्रिशिएट करता है ये चीज। साइकोलॉजी एक बार देखो, हर बंदा आपको अप्रिशिएट करता है। अगर आप किसी भी धंधे की किसी भी दुकान में चले जाओ, कपड़े की दुकान में चले जाओ, अगर आपको पूरी दुनिया गाली निकालेगी तो काला है, कलूटा, बढ़िया नहीं दिखता, आपको जिंदगी में दो बंदे ही आपको बोलेंगे आप खूबसूरत लग रहे हो, या तो आपकी माँ पहली, और दूसरा आपका जो कपड़े का दुकानदार है वो वाला, वो आपको ये बोलेगा चाहे तुम कितने भी गंदे क्यों ना लग रहे हो, ये बोलेगा और सर बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत बढ़िया, अप्रिशिएट करता है। क्योंकि अगर हमें अप्रिशिएट करेगा तो हम क्या करेंगे, वो खरीद लेंगे हाथों हाथ, और उसकी सेल हो जाएगी। उसके अप्रिशिएशन से हमारी सेल हो जाती है। कम्युनिकेशन स्किल ही कुछ ऐसी होती है भाई, अगर आप अप्रिशिएट करना सीख गए ना, तो आपकी सेल निकलना स्टार्ट हो जाएगा। आपको अपने कस्टमर को, अपने प्रोस्पेक्ट को अप्रिशिएट करना जरूर आना चाहिए। देखो, हर पर्सन तारीफ के लिए काम करते हैं। अप्रिसिएशन का मतलब होता है तारीफ के लिए, तारीफ के लिए काम करता है। एम्प्लॉय क्या करता है, बॉस की तारीफ सुनने के लिए काम करता है। बच्चा घर में पढ़ाई क्यों करता है, टॉप करेगा ताकि उसके घर वाले उसकी तारीफ कर सकें। जो वाइफ होती है वो अच्छा खाना क्यों बनाती है, ताकि हस्बैंड उसकी तारीफ कर सके, इसलिए वो और अच्छा खाना बना सके। ठीक है, तो हर बंदा, हर आदमी तारीफ के लिए काम करता है, तारीफ के लिए आगे बढ़ता है, और तारीफ के लिए काम करता जाता है। और तारीफ ही उसका बूस्टर होती है। अगर आप किसी की तारीफ कर दो तो वो उसका बूस्टर हो जाते हैं, वो और बढ़िया काम करने लग जाता है, वो और अच्छे तरीके से काम करने लग जाता है, और वो और आगे काम करने लगेगा, वो और ज्यादा काम करने लगेगा, अगर आप उसकी तारीफ करना स्टार्ट कर दो तो। और तारीफ करने से सेल्स निकलना स्टार्ट हो जाती है। मैं अपने प्रोस्पेक्ट की तारीफ हमेशा करता हूँ, हमेशा अपने प्रोस्पेक्ट की तारीफ करता हूँ। अगर मान लो मेरा प्रोस्पेक्ट काम कर रहा है, कुछ चीज सीख रहा है, ठीक है, तो मैं उसको बोलता हूँ, अरे सर आपने तो बहुत अच्छी तरीके से सीखा है, इस चीज को मेरे को थोड़ा सुनाओगे, इस चीज को मेरा थोड़ा एक्सप्लेन करके बताओगे। वो और एक्सप्लेन करके बताता है, मैं बोलता हूँ वेरी गुड, आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताया मेरे को। ठीक है, आपने बहुत बढ़िया तरीके से मेरे को एक्सप्लेन करके बताया, मेरे को बहुत अच्छा लगा आपका एक्सप्लेन करने का तरीका। तो वो मेरे को एक्सप्लेन करता है तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो मैं उसको बोलता हूँ कि आपने एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत अच्छा है, आपने सारी चीजें बड़े तरीके से बताई। अप्रिशिएट करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ, तो वो लगता है यार मैंने तो बहुत अच्छा किया, अब और अच्छे तरीके से सीखूंगा, और अच्छे तरीके से सीखूंगा। लास्ट में अगर मैं उसको बोलता हूँ ना कि सर इतना इतना करना स्टार्ट करना, आपने इतना अच्छा तरीके से सारा कुछ दिया, अपना 100% दिया, लास्ट का पॉइंट है अब अपना बिजनेस स्टार्ट करो, स्टार्ट कर लेता है। क्यों? क्योंकि मैंने उसको शुरू से अप्रिशिएट किया था। अगर आप अपने पर्सन को अप्रिशिएट करते हो, बट कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ ज्यादा ही अप्रिशिएट करते थे, ज्यादा पानी मार देते हैं। पानी नहीं मारना है, अप्रिशिएट करना है। हर पर्सन एप्रिसिएशन के लिए ही मेहनत करता है। तो हमें कस्टमर को अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि वो हमारे साथ काम करे और हैप्पी रहे, जिससे रिलेशन बिल्ड हो, रिलेशनशिप हमारा अच्छा रहे। हमारा कस्टमर हैप्पी रहना चाहिए, हमारे साथ रहना चाहिए, ताकि वो हमारे साथ में काम करे और हमारे साथ में आगे बढ़े, और हम भी आगे बढ़े और वो भी आगे बढ़े। अब आपका अप्रिसिएशन करने में कुछ जा रहा है क्या, तारीफ करने में कुछ जा रहा है क्या? आप लोगों की तारीफ करोगे तो लोग आपकी तारीफ करेंगे। लोगों की तारीफ करना सीखो। बिजनेस किया है, करना करने आए हो, बिजनेस की फील्ड में आए हो, तो तारीफ करना आपको सीखना पड़ेगा। ओके। छठा चीज, छठा पॉइंट, हंसी तो फंसी। ये चीज मेरा फेवरेट पॉइंट है। आपका कस्टमर आपके साथ फेक स्माइल के साथ नहीं रहना चाहिए। मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आपका कस्टमर आपका आपके साथ कभी भी फेक स्माइल के साथ नहीं रहना चाहिए। अगर आप उससे फ्रेंड की तरह ट्रीट करते हो, आपके रिलेशन और बेस्ट बनेगा, आपका रिलेशन और भी बेस्ट बनेगा अगर आप उसको फ्रेंड की तरह ट्रीट करते हो। अगर आपका कस्टमर आपके साथ फ्रेंड की तरह है तो आपका रिलेशन और भी ज्यादा बढ़िया बनेगा। ठीक है, तो हमारी बातों में कस्टमर आपके साथ में हंस रहा है, आपके साथ में मजे ले रहा है, ठीक है, तो समझ लो वो आपके साथ में काम करेगा। सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। जैसे मैं पीछे वेबिनार में सेंस ऑफ ह्यूमर यूज कर रहा हूँ, जिसमें बीच बीच में आप लोग हंस रहे हो। देखो, आपका प्रोस्पेक्ट जितना आपके साथ में हंसेगा, जितना आपके साथ में खुश रहेगा, उतना ही ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा। ये चीज याद रखो, क्योंकि जब तक वो हंसेगा नहीं तब तक आपका बिजनेस बढ़ेगा नहीं। अगर आपका कस्टमर आपके साथ में हंस रहा है तो आपका बिजनेस बिल्कुल बढ़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बढ़ेगा जरूर। ठीक है, तो ये चीज याद रखो, आपका कस्टमर आपके साथ में क्या होना चाहिए, हंसना चाहिए, क्योंकि हंसेगा तभी आपका बिजनेस
बढ़ेगा। आपका कस्टमर आपके साथ में हंसेगा तभी आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो आपका पर्सन आपके साथ में एज अ फ्रेंड की तरह रहना चाहिए, उसको मजा आना चाहिए, क्योंकि लोग मस्त लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, जबरदस्ती से काम करने वाले लोगों के साथ नहीं। तो आप भी हंसते रहने चाहिए, आपको अपने कस्टमर को हंसाता रहना चाहिए। जो रिलेशनशिप होती है ना उसके अंदर भी ये होता है, अगर आपका पार्टनर आपके साथ में खुश है, हंस रहा है, मजाक कर रहे हो ना आप एक दूसरे के साथ में, तभी साथ में रहने का मजा है। अदरवाइज कभी साथ में रहने का मजा ही नहीं है। तो सेम बिजनेस में भी ये होता है, अगर आपका पर्सन आपके साथ में हंस रहा है, मजाक कर रहा है ना, तभी जाके मजा आएगा काम करने में भाई, तो वरना मजा नहीं आएगा। तो अगर आपका पर्सन हंस रहा है तभी फंस रहा है, फंसाने वाला काम नहीं है, बट ये एक नाम है, हंसी तो फंसी, कृष्णा अरोड़ा ने दिया था। ठीक है, तो मैं आपको बस बता रहा हूँ इसको बोल के। ओके, तो हंसी तो फंसी वाला हो गया। अब अगला पॉइंट चलते हैं, सिक्स पॉइंट हो गया, तो ये हो गया 7 पॉइंट। नो बेसी एटीट्यूड। कभी भी अपने पर्सन के ऊपर बॉस वाला एटीट्यूड मत रखो, अपने कस्टमर को ऐसा फील मत कराओ कि आप उसके बॉस हो। लाइक समझो, गुस्सा मत करो। अगर आप अपने पर्सन के ऊपर गुस्सा कर रहे हो, अपने कस्टमर के ऊपर गुस्सा कर रहे हो, तो कस्टमर गुस्सा सहन नहीं करेगा, वो अपने बापू का भी सहन नहीं करता, आप कौन हो उसके लिए। ठीक है, अगर कोई गलती करता है, अगर आपका कोई टीम मेंबर है, अगर आपका कोई कस्टमर अगर सीख रहा है और सीखने में कोई गलती करता है, तो उसको सिखाओ, उसको समझाओ, बट बॉस वाला एटीट्यूड मत रहो। अगर आपने बॉस वाला एटीट्यूड रखा, गुस्सा किया, तो पर्सन आप अपने पर्सन से हाथ धो बैठोगे। ओके, तो ये चीज याद रखना, कभी भी बॉस वाला एटीट्यूड मत रखो, गुस्सा मत रखो, कामली बोलो, ठंडा बोलो, मुंह में मिश्री डाल के रखो। ठीक है, बिजनेस करने में ये तीन चीजें हमेशा ध्यान रखना। मुंह में मिश्री, ठीक है, मुंह में मिश्री, ठंडा दिमाग, मीठी जबान, और ठंडा दिमाग, मीठी जबान, और प्यार से बोल सकते हो। मैं एक चीज था वो भूल गया, ठीक है, बट ये दो चीजें याद रखो। ठीक है, ठंडा दिमाग रखो, मीठी जबान रखो, और चेहरे पे मुस्कान रखो। हाँ जी, ठीक है, ठंडा दिमाग, मीठी जबान और एक चेहरे पे मुस्कान, अगर ये तीन चीजें रखोगे तो आपका बिजनेस हमेशा बढ़ेगा। ठंडा दिमाग, मीठी जबान और चेहरे पे मुस्कान। ठंडा दिमाग रखोगे, मीठी वाणी बोलोगे और चेहरे पे मुस्कान रख के काम करोगे, आपका कस्टमर बहुत ज्यादा आगे जाएगा और आपके साथ में हमेशा काम करेगा। ऐसा नहीं कि आपको छोड़ के चला जाएगा, नहीं, हमेशा आपके साथ में रहेगा। ओके, अगली चीज क्या है, शेयर योर ओन स्टोरी। ऐसा फील करो कि आपके भी आप आपने भी उसी जगह से स्टार्ट किया और अब आप उनकी हेल्प करोगे ग्रो करने के लिए। ठीक है, हमेशा अपने पर्सन को अपनी स्टोरी बताओ, अपनी स्टोरी बताओ कि आपने भी उसी की जगह से स्टार्ट किया था, आपने भी उसी की तरह स्ट्रगल किया था, आप भी उसी की तरह आए थे और आज आप यहाँ तक पहुंचे हो, और आपका कस्टमर भी जहां तक पहुंचेगा आप उसकी हेल्प करोगे यहाँ तक पहुंचने में। तो अपनी स्टोरी जरूर बताओ, और अगर आपको अपनी स्टोरी बतानी है तो तीन तरीके से बता सकते हो। यहाँ पे बिजनेस में आने से पहले आप क्या करते थे, जब बिजनेस में आए थे तब आपको क्या क्या प्रॉब्लम आई, बिजनेस करने में क्या क्या प्रॉब्लम आई, और जब आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, ठीक है, तो अब आपने क्या क्या चीजें अचीव कर ली और आप क्या क्या चीजें अचीव करना चाहते हो। इन तीनों चीजों पे आपकी स्टोरी बन जाएगी। अगर आपको स्टोरी बनाना है तो आपकी स्टोरी आराम से बन जाएगी। यहाँ पे आने से पहले क्या करते थे, जब आप यहाँ पे आए थे तो कौन कौन सी प्रॉब्लम आई थी स्टार्ट करने में, और अब जब आप स्टार्ट कर चुके हो तो आपने क्या क्या अचीव किया है, या आप फ्यूचर में क्या क्या अचीव करना चाहते हो, ये चीजें बता दो। ओके, आपकी स्टोरी बन जाएगी। अगला पॉइंट, अपने आप को सामने लाओ। हमेशा जब भी आप काम करते हो तो हमेशा अपने आप को सामने लाओ, कभी भी अपनी आइडेंटिटी छुपाओ मत, अपनी आइडेंटिटी छुपाओ मत, अपने आप को सामने लाओ। आपका पर्सन फॉलो लिस्ट में होना चाहिए, जब भी आपका कोई पर्सन है, आपका कोई कस्टमर, वो आपके इंस्टाग्राम में फॉलो होना चाहिए, आपके व्हाट्सएप के ऊपर उसके नंबर 6 होने चाहिए, वो आपका स्टेटस देखना चाहिए। आपको अपनी आइडेंटिटी छुपाना नहीं है। एंड कभी भी झूठ मत बोलो अपने, और फेक प्रोमिसेस मत करो कि मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा, और झूठ मत बोलो कि यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे वैसा हो जाएगा। जो हो रहा है, जितना हो रहा है सच बोलो, सही तरीके से बताओ, सच को सही तरीके से बताओगे तभी आपका बिजनेस चलेगा, अदरवाइज कोई भी बिजनेस आपका नहीं चलने वाला। ठीक है, तो याद रखो, अपने आप को हमेशा सामने लेकर आओ। जैसे मैं आपके सामने आ रहा हूँ तभी आपको मेरे पे ट्रस्ट हो रहा है कि ये बंदा हाँ सही बोल रहा है, सच बोल रहा है, मैंने इसको देखा है। ठीक है, लोग जिसको देखते हैं उसी के ऊपर विश्वास करते हैं, लोग जिसको देखते हैं उसी के ऊपर, उसी के साथ रिलेशन बिल्ड करते हैं। आपका पर्सन ने आपको भी देखा ही नहीं, तो आपके और आपके पर्सन के बीच का रिलेशन बिल्ड कैसे हो सकता है, जब तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को कभी देखा ही नहीं, तो कौन सा रिलेशन, कैसा रिलेशन, तुम जानते नहीं हो उसको। लोग जिसको जानते हैं उसके साथ रिलेशन बिल्ड करते हैं। तो अपने आप को सामने लेके आओ, और फेक प्रोमिसेस कभी मत करो, और झूठ मत बोलो, हमेशा सच्चाई से अपना बिजनेस करो। लास्ट पॉइंट, 10 पॉइंट, 10वां सीक्रेट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और आप देख सकते हो इस चीज को, स्टे इन टच बट डोंट क्रॉस लिमिट्स। टाइम से बात करो और उसके डाउट क्लियर करो, और काम के बारे में बात करो। ठीक है, आप क्या करो, जो भी बात करनी है एक फिक्स टाइम रखो कि इस टाइम आपकी बात होने वाली है। ठीक है, और उसके जितने भी डाउट है ना,
आप अपने पर्सन के जितने भी कस्टमर के डाउट क्लियर करो, क्योंकि अगर आपने डाउट क्लियर नहीं किए, उसके जो डाउट है वो क्लियर नहीं किए, तो आपका पर्सन आपके साथ में बस ऐसे ही टाइम पास ही करेगा। आप बोलते हैं ना हमारा पर्सन हमारे साथ टाइम पास करता है, क्यों करता है? क्योंकि हम उसके डाउट क्लियर नहीं करते हैं। तो आपको अपने कस्टमर के डाउट क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको उसको दिन में 1 या 2 बार ही बात करना है, ज्यादा बात करने की कोई जरूरत नहीं है। और 1 ही 2 बार में उसके डाउट क्लियर कर दो, उसको जो भी बताना है वो सारी चीजें बता दो, ठीक है। बट कुछ ज्यादा ही अंदर नहीं घुसना है। हम लोग क्या करते हैं, बार बार कॉल करते रहते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार कॉल करते रहते हैं। नहीं, ये चीज आपको नहीं करनी है, ठीक है। एंड नॉर्मल लाइफ की बात कीजिए, ठीक है, उसके बारे में बात कीजिए, बट उसके बारे में डीपली बातें मत कीजिए। ज्यादा पर्सनल मत होना शुरुआत में। अगर आप ज्यादा पर्सनल होने लगते, कुछ कुछ लोग होते हैं ज्यादा पर्सनल होने लगते हैं शुरुआत के अंदर, वो टाइम के साथ हो जाता है, बट शुरुआत में आपको ज्यादा पर्सनल नहीं होना। अगर आपने शुरुआत में ज्यादा पर्सनल होना स्टार्ट कर दिया, तो समझ लो आपका काम गया, आपका प्रोस्पेक्ट गया, आपके साथ में नहीं टिकेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक अच्छा सपोर्टिव पर्सन बनना है। अपने जो भी कस्टमर आते हैं उनको सपोर्ट करने वाला बनना है, और उनकी एक रिस्पेक्ट देके उनसे बात करना है। उनकी पर्सनल लाइफ में नहीं घुसना है, जो उनकी लाइफ है उनको चलने दो। आपको उनको बस बताना है, अपने बारे में बताना है, अपने काम के बारे में बताना है, उनके बारे में थोड़ा बहुत जानना है। अपनी लिमिट्स को क्रॉस मत करो, लिमिट्स के अंदर ही बात करो, ओके। और 1 बार या 2 बार बात करो, पूरे दिन घुसे मत रहो अपने कस्टमर के बीच में कि हाँ सर, हाँ पेमेंट कर रहे हो, हाँ पेमेंट कर रहे हो, हाँ सर अभी इतना करना है, अभी उतना करना है, आज मैं आपको ये बताऊंगा, अब मैं वो बताऊंगा। ये नहीं करना है। हमें हमेशा अपने पर्सन को सपोर्ट करना है, उसकी हेल्प करना है, और उसको अच्छे से रिस्पेक्ट देना है। तो यही था, स्टे इन टच बट डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। अपनी लिमिट्स को कभी क्रॉस मत करें, अच्छे से टच में रहें, अच्छे से उसके साथ में रहें, और उसको सारी चीज़ें क्लियर करते रहें, ओके। एंड जो लास्ट में है, यही बोलना चाहूँगा, थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को पूरा देखा। इस चीज़ को इम्प्लीमेंट जरूर करना, क्योंकि आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे तभी आपको रिजल्ट आने वाला है। बिना इम्प्लीमेंटेशन के कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। एंड लास्ट में ये बोलूँगा, चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं आपको एक और वीडियो के साथ में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।